ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नवरात्रि के आने वाली ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। आज हम आप सबको बताने वाले हैं नवरात्रि व्रत कैसे करने चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, किस विधि से और किस प्रकार से आप कलश की स्थापना करें। सामान्य विधान के गरुड़ पक्ष हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो मैं आज आप सबको संपूर्ण सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, नवरात्र के जो 9 दिन हैं, प्रथम दिन से घट स्थापना किया जाता है। मैंने आपको अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घट स्थापना की संपूर्ण विधि, पूजा की सारी, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है, इस सब का वीडियो मैंने अपने चैनल में बनाया हुआ है। चाहे तो उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रातः काल, मध्य काल और प्रदोष काल, आप सबको तीनों समय आप अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजन के अधिकृत होते हैं। आप व्रत करते हो, अनुष्ठान भी करते हैं और घर में कलश की स्थापना करते हैं। आप सब याद रखिएगा, कोई भी पूजा करते हैं तो, अनुष्ठान करते हैं तो पूर्ण रूप से संपन्न और अच्छे तरीके से करना चाहिए। जितना आपसे सक्षम हो उतना कीजिएगा। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूजन अर्चन अवश्य करनी है। अगर आपकी जिंदगी में भाग दौड़ है, यानी कि आप कोई नौकरी, जॉब कुछ भी कर रहे हैं और आप पूजन अर्चन शाम को, दोपहर में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिन में एक बार अवश्य, यानी कि सुबह में, अगर सुबह में आपको नहीं टाइम मिला तो आप शाम को अवश्य एक टाइम तो अवश्य पूजा करना है। इस बात का खास आप सब ख्याल रखिएगा। अगर आप खुद स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप नहीं कर पाते हो तो आप किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाकर इस पाठ को नवरात्रि के 9 दिनों में अवश्य करवानी है आप सबको। आप संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी यह विधि कर सकते हैं। अपने खुद स्वयं कोशिश करिएगा कि 5 सप्तशती पाठ अवश्य करवाएं। 9 दिनों तक आप 9 पाठ भी कर सकते हैं। आप सबके ऊपर है कि आप कितना पाठ करवा सकते हैं 9 दिनों में। लिखा हुआ है कि आप कामना के अनुसार कितना पाठ आप सब करवा सकते हो। सभी प्रकार के उपद्रव के नाश हेतु 3 दुर्गा सप्तशती के पाठ आप करवा सकते हैं। ग्रह पीड़ा आदि शांति हेतु आप दुर्गा सप्तशती के 5 पाठ करवा सकते हैं। महाव्यय के नाश निवारण हेतु 7 पाठ करवा सकते हैं। शांति अर्थ या वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्ति हेतु आप 9 चंडी पाठ, यानी कि दुर्गा सप्तशती पाठ करवा सकते हैं। राजा आदि को वश करने के लिए आप 11 दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। शत्रुओं के बल हेशाई हेतु बाण पाठ का आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। वैसे ही स्त्री पुरुष या फिर किसी को भी वश करने हैं। ऐसा नहीं है कि यह करने से आपके वश में हो जाएंगे, बस अपनी कामना हेतु इसके लिए आपको 14 पाठ दुर्गा सप्तशती का करवाना है। सुख शांति लक्ष्मी प्राप्ति हेतु 15 पाठ का अनुष्ठान करवाना है। अगर आपको संतान प्राप्ति हेतु पाठ करवाने हैं 16 पाठ करवा सकते हैं। राजव्यय कोई शक्तिशाली इंसान है, उससे बचने के लिए और उसका सही करने के लिए आप 70 दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। इन सब पाठों को अपने स्वयं अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलाकर यह अनुष्ठान करवा सकते हैं। किसी ने उच्चाटन किया है या आपके परिवार में आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस उच्चाटन की मुक्ति हेतु, शत्रुओं से बचने के लिए, आदि के निवारण हेतु, महासंकट के विनाश हेतु अवश्य 100 पाठ, जिसे सप्तचंडी कहते हैं, का अनुष्ठान कर सकते हैं या आप किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। और सर्वस्व हेतु प्राप्ति करने के लिए स्वमेव यज्ञ जितने फल प्राप्ति हेतु जो कार्य न हो पाए, असंभव को संभव बनाने के लिए सहस्त्र दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसे सहस्त्र चंडी भी कहा जाता है, इस प्रकार की संख्या के अनुसार अगर आप सती के पाठ करते हैं तो या करवाते हो तो
माता दुर्गा आप सब पर बहुत प्रसन्न होंगी और आप पर उनकी कृपा दृष्टि अत्यंत बनी रहेगी। यह सारी मनोकामनाएं आप सबका पूर्ण करेगी। वैसे मैंने बता ही दिया, प्रतिदिन एक एक पाठ जैसे आप सबको सही लगेगा। एक पाठ भी घर में करवाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जब यह पाठ आप स्वयं करते हो तो भी अच्छा है। अगर वो कोई घर में आपके ब्राह्मण आकर यह पाठ कर रहा है तो आपको वह पाठ समझ आ रहा है या ना आ रहा है, फिर भी आप अगर साथ में बैठे रहेंगे तो आपको उसका फल पूरा का पूरा आपको प्राप्त होगा। जैसे बहुत सारे संगीत हैं जो आप सब सुनते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आता, फिर भी उस संगीत से आपको मन को शांति मिलता है, वैसे यह पाठ है जो आपको आनंद आएगा और आपको इसका तो पूरा फल प्राप्त भी होगा। आप सब पूरे नवरात्रि में जो माताएं बहनें भाइयों व्रत रहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य एक पाठ तो डेली रेगुलर पढ़ें या तो किसी ब्राह्मण से करवाएं। अनुष्ठान बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा फल शुभ माना जाता है। घर आपका शुद्ध हो जाता है। या तो आप गुरुमुख हैं या आपको गुरु से कोई मंत्र मिला या तो माता की जो भी आपको मंत्र मिला हो, वैसे बहुत सारे लोग गुरुमुख हो जाते हैं तो भी उन्हें अपने गुरु मंत्र का एक माला तो स्वयं पूरे दिन में एक बार तो अवश्य सुबह शाम दोपहर जब भी उन्हें मौका मिले तो एक माला जरूर फेरना चाहिए उस मंत्र से। इससे बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं वो माता दुर्गा जी का आवाहन कर इस नवरात्रि पूरा जाप करना उन्हें अवश्य अच्छा माना जाता है और इसका फल आप सबको प्रचुर मात्रा में मिलता भी है। और कन्या पूजन में 2 साल से लेकर 10 साल तक की लड़कियों को से नौ दुर्गा का रूप माना गया है। प्रतिदिन एक एक कन्या को घर में अपने बुलाकर और भोजन कराएं, उनका आदर सेवा सत्कार भाव करें और अच्छे और शुभ माना जाता है। अगर आप डेली नहीं करवा पा रहे हैं तो आप नवमी के दिन या अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या को बुलाकर उनका चरण स्पर्श करें, चरण धोएं और चरण में उनका जो पैर होता है 9 कन्याओं का, उन पर महावर अवश्य लगाएं। महावर लगाने के बाद उनका पैर धो लें और फिर उनको भोजन कराएं। साफ कपड़े से उनका पैर भी पोंछें, भोजन कराकर उनको अच्छे से विदा करें, दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद जो सुहागिन महिला हैं वो सुहागन को बुलाकर भी अपने श्रृंगार के वस्तु यथाशक्ति दान पुण्य कर सकते हैं। आपका मुख्य बात है कि व्रत में 9 दिन कैसे रहना है। आपको 9 दिन में कुछ भी नहीं खाना है कि खाना है 9 दिन में। इस व्रत के लिए हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कि व्रत में आप बहुत सारी चीजें का सेवन, पेय पदार्थ यानी कि जूस, फल, यह सब भी तो खा सकते हैं, लेकिन कुछ हम महत्वपूर्ण बातें अपने धार्मिक पुराणों के अनुसार जान सकते हैं। आइए बताते हैं। पुराणों में लिखा है कि या तो आप एक समय अन्न का भोजन करें या एक समय केवल फलाहार। फलाहार में सिर्फ आपको फलाहार पे ही 9 दिन तक रहना है और अन्न का जिसमें आप 9 दिन तक पूरे एक टाइम तक शाम को आप भोजन कर सकते हैं। आप इस विधि भी व्रत रह सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फलाहार में साबूदाना खा लेते हैं और आलू का चिप्स खा लेते हैं, जो इसे फलाहार नहीं माना जाता। फलाहार में बस फलों का आहार और बिना नमक की ऐसी कोई चीजें आप सब खा सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपको एक समय फलाहार करना है और एक समय अन्य भोजन कर सकते हैं। ये सब आप सबके ऊपर है, जितना आप सबको मतलब एनर्जी हो तो आप वैसे व्रत रह सकते हैं। इस प्रकार से आप सबको पूरे 9 दिन तक व्रत करना है। जब आप नवमी अष्टमी में कन्या का पूजन करते हैं तो उसके बाद आपको नवरात्रि में 9 दिन पूजा रहने के बाद 10वीं को ही अपना व्रत उपवास खोलना है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। उस दिन 10वीं तिथि के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन कदापि नहीं करना है। इस सब नियम के द्वारा आपको संपूर्ण नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। और जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हूँ वो 100% सत्य और सही बात है। तो हमारी बातों पर आप सब विश्वास कीजिएगा। अगर आप सबको थोड़ा सा भी तनी भी संदेह होगा तो आप आसपास के किसी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से पूछ भी सकते हैं। एक बात ये भी कि अगर आप इस साल व्रत हैं तो अगले साल आपको कोई ऐसा आकस्मिक कार्य आ गया, कुछ भी तबीयत आपका खराब हो गया, चाहे कुछ भी ऐसा हो गया या आपको डिलीवरी है, माताएं बहनें को अक्सर कुछ भी, तो आप जरूरी नहीं है कि आप अगले साल पिछले साल थी तो इस साल भी आपको रहना जरूरी है। आप उस साल को छोड़कर फिर आप अगले साल रह सकते हैं। यह व्रत छोड़कर भी रहा जा सकता है।
मैंने आपको जितना भी बताया ये सब शास्त्र के अनुसार बताया है। एक बात का और आपसे निवेदन है कि इस साल आप सब अगर जो नवरात्रि का पहली बार व्रत उठा रहा है तो वो कदापि ना इस साल उठाए, क्योंकि इस साल 2 मास की वजह से इस साल हमें कोई भी नया कार्य, नया कलश, अपने घर में नए माता जी को बुलाना सही नहीं है। और आप अगले साल कर सकते हैं, और जो हमेशा हर साल करता है वो लोग कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।